हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपकी जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों को लिए लेके आती हूँ डेली एमसीक्यू प्लस पी/क्यू। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से लिए गए हैं, सभी एमसीक्यू सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएनएसटी एम्स यूपी बिहार राजस्थान झारखंड एंड अदर ऑल स्टेट जिनमें भी एनसीईआरटी आता है, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। डन। आज के इस वीडियो के अंदर हम मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 60+ एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। डन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। पूछा क्या गया है कि मानव किस प्रकार का जनन करता है, जो ह्यूमन है वो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बडिंग या फ्रेगमेंटेशन। तो याद रख लेना, जो मानव है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 1 मिनट रुकना। चलिए अब आएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2। क्या पूछा है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। मानव किस प्रकार का जीव है? ह्यूमंस आर ओविपेरस, बेविपेरस, एम्फीबियन, इंसेक्ट। तो देखिए जो मानव है, ठीक है, वो एक जरायुज है। क्या है? जरायुज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र में क्या शामिल है? पुरुष जनन तंत्र के अंदर क्या शामिल होता है? कौन कौन से? टेस्टिस, डक्ट्स, ग्लैंड्स, ऑल ऑफ द एबव। देखिए मेल के अंदर टेस्टिस भी होता है, डक्ट्स भी होती हैं, ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृषण में लगभग कितनी वृषण पालिकाएं होती हैं? जो वृषण होता है उनके अंदर ऐसे वृषण पालिकाएं होती हैं, तो वो कितनी होती हैं? तो याद रख लेना 250। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण पालिका में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेंस। ठीक है, वृषण पालिका में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं? नलिकाएं पूछा है, तो याद रखना उसमें जो नलिकाएं होती हैं वो 1 से 3 होती हैं। ठीक है, कितनी? 1 से 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुजन नलिका की भीतरी सतह में कौन होती है? जो शुक्राणुजन नलिका है उसकी भीतरी सतह में कौन होती है? तो देखिए उसके अंदर वाली सतह में होती हैं शुक्राणु जनन कोशिकाएं व सर्टोली सेल। ठीक है, कौन सी? शुक्राणु जनन कोशिकाएं रहेंगी और सर्टोली सेल रहेंगी। कहाँ से? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके, ठीक है, भीतरी सतह पर। ठीक है, 2 कोशिकाएं रहेंगी, शुक्राणु जनन कोशिका व सर्टोली कोशिका। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? जो सर्टोली सेल होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए जो सर्टोली सेल है उनका फंक्शन होता है नरिशमेंट यानी पोषण देना। ठीक है, क्या करना? पोषण देना। डन। करेक्ट आंसर है किसको? स्पर्म को। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं ऑप्शन इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा एमसीक्यू आपको कवर करवा पाऊँ। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं क्या बनाती हैं? लीडिंग सेल प्रोड्यूस। तो देखिए जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो बनाती हैं एंड्रोजन। क्या बनाती है? एंड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, नींद आ रही है क्योंकि रात के टाइम लाइट नहीं थी तो मच्छर गर्मी इस वजह से सही नहीं आई। ठीक है, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे लीडिंग कोशिकाएं क्या बनाती हैं? ठीक है, एंड्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष बाह्य जननेंद्रियां कहलाती हैं। जननेंद्रियां, सॉरी,
बाह्यजननेन्द्रियां का मतलब होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, यानी बाहर के जो अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए उन्हें कहते हैं जो बाहर इस टाइप से लटका रहता है, ठीक है, जिसका नाम होता है पेनिस। ठीक है, पेनिस। ठीक है, योनि तो फीमेल में पाई जाती है, सिसन, सिसन, ठीक है, सिसन, गर्भाशय, अंडाशय। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन को ही हम लोग पेनिस बोलते हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र में कौन शामिल है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन शामिल है यहाँ पर? तो देखिए अंडाशय यानी ओवरी भी होती है, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब भी होता है, गर्भाशय यानी यूट्रस भी होता है। तो यहाँ पे सभी होते हैं, करेक्ट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय का क्या बनाता है? सॉरी, अंडाशय क्या बनाता है? ओवरी प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? अंडाणु यानी ओवम, स्टेरॉइड हार्मोन, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए अंडाशय है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बोथ, दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्भाशय की दीवार में कितने स्तर होते हैं? यूटेराइन वॉल हैच। तो गर्भाशय की जो दीवार है उसमें कितने स्तर होते हैं? याद रख लेना, 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां जननांद्रिया में शामिल है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स, कौन शामिल है? बाहर एक्सटर्नल, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजरा। तो देखिए क्लाइटोरिस इस टाइप से होता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजरा क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। तो तीनों होते हैं ये एक्सटर्नल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, जिस प्रक्रिया द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सॉरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान शुक्राणु में भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पर्म आर। तो देखिए एक समान शुक्राणु में भाग होते हैं, उसमें देख 4 भाग होते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये होता है उसका क्या होता है? शीर्ष वाला भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है उसका ग्रीवा यानी नेक होती है, बीच में होता है मिडिल पीस, ठीक है, मध्य खंड, और पीछे होता है पूंछ। तो ये ऐसे टोटली 4 भाग होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व अंडाणु का निर्माण। ठीक है, परिपक्व अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम इज। तो देखिए परिपक्व अंडाणु निर्माण की जो प्रोसेस है ना वो कहलाती है oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनना, oogenesis ओवम बनना यानी अंडाणु बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा प्राइमेटों का जनन चक्र है, जो मादा प्राइमेट होते हैं उनका जनन चक्र क्या है? एस्ट्रस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बर्डिंग, बाइनरी फिजन। तो देखिए मादा प्राइमेटों में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स। ठीक है, क्या होते हैं? पीरियड्स यानी महामारी। करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र कब शुरू होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट। तो देखिए जो आवर्त चक्र है वो कब शुरू होता है? तो याद रख लेना वो होता है प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है, यौवन आरंभ में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति आवर्त चक्र में कितने अंडाणु निकलते हैं? नंबर ऑफ ओवर रिलीज्ड पर ईयर साइकिल। तो प्रति आवर्त चक्र में कितने अंडाणु निकलते हैं? तो याद रख लेना 1। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का लिंग कौन निर्धारित करता है? जो भ्रूण है उसका लिंग कौन निर्धारित करता है? जैसे भ्रूण है पेट के अंदर, भ्रूण से क्या है पूरा हमारा बच्चा बनता है। तो बच्चा बात आती है कि बच्चा का लिंग कौन निर्धारित करेगा, लड़की होगी या लड़का, कौन किस पर डिपेंड करता है? तो याद रख लेना
वो डिपेंड करता है मेल पर, मेल के जो शुक्राणु होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या है, लड़का होगा या लड़की। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो जो मेल है, ठीक है, मेल है, अगर उसके पास एक्स वाई होते हैं, अगर फीमेल के एक्स से निषेचन हो गया तो लड़की होगी और वाई से हो गया तो लड़का होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मनज में कौन विभाजन होता है, ठीक है, कौन विभाजन होता है, तो देखिए कौन सा विभाजन होता है, उनमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जाइगोट के अंदर। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरकपुटी कहाँ आरोपित होता है, जो कोरकपुटी होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है। तो देखिए जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यही वो कोशिका है जहाँ से वो हमारा बच्चा बनेगा और यही का है चिपकेगा। कहाँ पे चिपकता है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम से, ठीक है, तो गर्भाशय भित्ति और अंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण अवधि लगभग कितनी होती है, प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है। तो देखिए प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है। शिशु जिस प्रोसेस द्वारा जन्म लेता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिलीवरी, पार्चुरेशन, प्रसव, ठीक है, प्रसव, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध स्त्रावण कब होता है, लैक्टेशन अकर्स। तो देखिए जो दुग्ध स्त्रावण होता है वो कब होता है, तो देखिए वो होता है शिशु जन्म के बाद। कब होता है, शिशु जन्म के बाद, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, स्पर्म आर फॉर्म्ड इन। तो देखिए वृषण के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जन्म में कौन सा विभाजन होता है, शुक्राणु जन्म में कौन सा विभाजन होता है। तो देखिए शुक्राणु जन्म में विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं किससे पोषण देती हैं, जो सर्टोली सेल होती हैं वो किससे पोषण देती हैं, जर्म सेल को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, हार्मोन को। तो देखिए वो देती हैं जर्म सेल को, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन किसके द्वारा स्त्रावित होता है, एंड्रोजन किसके द्वारा सीक्रेट होता है। तो देखिए वो होता है लीडिंग सेल के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री युग्मक कहलाता है, फीमेल गैमीट इज क्या कहलाता है। तो देखिए स्त्री युग्मक कहलाता है ओवम, ठीक है, क्या कहलाता है, ओवम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड उत्सर्ग किसमें होता है, ओव्यूलेशन अकर इन। तो देखिए अंड उत्सर्ग है वो किसमें होता है, तो देखिए वो ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, अंडाशय से जिससे अंडाणु निकलता है, तभी क्या होता है, अंड उत्सर्ग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन जनरली अकर्स इन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन है वो सामान्यतः कहाँ पे होता है, एफटी में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब अंड वाहिनी के अंदर, जो मिडिल जो पार्ट होता है एम्प्यूला, जो चौड़ा पार्ट होता है वहाँ पर होता है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद एक संरचना बनती है जाइगोट, ठीक है, यहीं से बच्चे के जन्म की शुरुआत होती है, फर्स्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स या वाई गुणसूत्र किस में होता है, और क्रोमोसोम एक्स वाई इज प्रेजेंट इन। तो देखिए एक्स वाई किस में होता है, मैंने बता दिया था मेल के अंदर होता है, पुरुष के अंदर होता है, और यहाँ पे पुरुषों में क्या है, शुक्राणु पाए जाते हैं, स्पर्म, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शुक्राणु एक्स लाए तो शिशु होगा। मैंने ऊपर बता दिया अगर शुक्राणु एक्स लाए तो क्या होगा, फीमेल होगी, बाय लाए तो मेल होगा। डन, चलिए वही आ गया, बाय लाएगा तो क्या होगा, मेल होगा। जो क्वेश्चन हमारे वैसे हैं उनमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं खाना है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरक पुटी किससे बनती है, ब्लास्टोसिस्ट किससे फॉर्म होती है। तो देखिए जाइगोट बनता है, उसी से ब्लास्टोसिस्ट, आगे विभाजन होता है जाइगोट में, उसके बाद क्या है कोरक पुटी बनती है, तो जाइगोट से। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोपण किसमें होता है, आरोपण इम्प्लांटेशन अकर किसमें होता है। तो देखिए जो इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, वो किसमें होता है, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव में कौन हार्मोन शामिल है। ठीक है, जो प्रसव होता है उनमें कौन हार्मोन शामिल है, तो याद रख लेना उसमें जो हार्मोन शामिल है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे आए, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, जिससे क्या है कि बच्चा है वो जल्दी बाहर आ सके माँ के पेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के बाद शिशु को क्या कराया जाता है। जन्म हुआ उसके बाद शिशु को क्या कराते हैं, इंजेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग, फल या पानी, सॉरी। तो याद रख लेना जन्म के बाद शिशु को क्या कराया जाता है, स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन ग्रंथियां किस प्रकार का लैंगिक लक्षण है, मैमरी ग्लैंड्स आर। तो देखिए जो स्तन ग्रंथियां हैं वो किस प्रकार का लैंगिक लक्षण है, तो याद रख लेना वो है गौण लैंगिक लक्षण, यानी सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, जब प्यूबर्टी एज में आती है एक फीमेल यानी युवा अवस्था में आती है तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है, उन्हीं में आती हैं स्तन ग्रंथियां जिनका विकास प्यूबर्टी के बाद होता है। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय पुटक कहाँ स्थित होता है। जो अंडाशय पुटक होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, स्टोमा में, गर्भाशय में, योनि में, वृषण में। तो याद रख लेना अंडाशय जो पुटक है वो स्थित होता है स्टोमा के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री की सहायक जनन नलिकाएं फीमेल एसेसरी डक्ट्स आर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सहायक नलिकाएं एसेसरी, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, विजाइना होता है, सभी होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय का अंतः स्तर कहलाता है इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, अंदर। तो मैंने कहा था कौन होता है, एंडोमेट्रियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय पेरिस्तर कहलाता है, गर्भाशय पेरिस्तर कहलाता है, क्या कहलाता है, पेरी, पेरी मतलब मायोमेट्रियम, अंदर वाली। ठीक है, बीच वाली, बीच, अंदर, बीच, बाहर से बीच वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय का बाहरी स्तर है आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, आउटर, पेरी, पेरी, पेरीमेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री बाह्य जनन इंद्रियों में शामिल नहीं है, नो पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, तो कौन कौन बाहर, देखिए इंटरनल होते हैं फीमेल के अंदर, एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, और एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है इंटरनल में कौन शामिल नहीं है, बाहर में, सॉरी एक्सटर्नल में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए कौन कौन होते हैं, क्लाइटोरिस होता है, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, बर्थुलिन ग्लैंड, हाइमेन। ठीक है, हाइमेन, ये सभी चीज़ें तो होती हैं। और टेस्टिस जो होता है वो, ठीक है, टेस्टिस होता है वो क्या होता है, स्त्री के बाह्य जनन में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि स्त्री के पूछा है, और जो टेस्टिस होता है वो किस में पाया जाता है, मेल के अंदर। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का मध्य खंड क्या प्रदान करता है। शुक्राणु का जो मिडिल पीस होता है, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त चक्र किसके नियंत्रण में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके नियंत्रण में है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके नियंत्रण में होता है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और अंडाशय हार्मोन। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन के क्या होता है, नियंत्रण में होता है, प्लस पिट्यूटरी हार्मोन।
डन। चलिए, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त चक्र के दौरान कौन परिवर्तन होते हैं? चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन। तो देखिए आवर्त चक्र के दौरान कौन से परिवर्तन होते हैं? तो याद रख लेना अंडाशय और गर्भाशय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथुन के बाद शुक्राणु कहाँ जाते हैं? आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म मूव्स टू। तो देखिए मैथुन के बाद जो शुक्राणु हुए वो कहाँ पे जाते हैं? योनि से तंबुका की ओर, ठीक है। वेजाइना से एम्प्यूला, एम्प्यूला कहते हैं हम तंबुना को, ठीक है। एम्प्यूला एम्प्यूला एम्प्यूला। डीपीपी जल्दी बन गई तो ऑप्शन इंग्लिश में नहीं लिख पाए, उसके लिए सो सॉरी। मैं जितना होता है मैं आपको शेयर करती हूँ बेटा, क्या करूँ, परेशानी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद युग्मनज होता है जाइगोट फॉर्म इन, ठीक है। तो उसके बाद वो डिप्लॉइड होता है, पहले हैप्लॉइड होता है उसके बाद डिप्लॉइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण किसके बाद होता है? गर्भधारण है वो किसके बाद होता है? इम्प्लांटेशन के बाद, जब इम्प्लांट हो जाएगा तभी गर्भधारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव किस प्रकार की प्रक्रिया है? पार्चुरेशन। तो देखिए पार्चुरेशन है वो एक जटिल तंत्र स्त्रावी यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूरो, ठीक है, एंडोक्राइन प्रोसेस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव में कौन से हार्मोन शामिल हैं? कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो देखिए प्रसव के अंदर पार्चुरेशन के अंदर कॉर्टिसोल भी होते हैं, एंड्रोजन भी होते हैं, एस्ट्रोजन भी होते हैं, एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन भी होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में स्तन ग्रंथियों में क्या होता है? तो देखिए गर्भावस्था के अंदर जो स्तन ग्रंथियां हैं उनमें क्या होता है? ठीक है, सेवरल चेंजेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्त्राव कहलाता है। देखिए शिशु जन्म के बाद जब फीमेल में दुग्ध स्त्राव होता है उसे हम लैक्टेशन कहते हैं, दुग्ध स्त्रावण। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात को प्रारंभ में क्या दिया जाता है? ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध 6 मंथ तक कंटिन्यूस, पानी भी नहीं पिलाना है, प्यास लगे दूध पिलाओ, ठीक है। चलिए मानव में भ्रूण विकास कहाँ होता है? एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर होता है, पहले ही बता दिया था, गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनन का प्रकार है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टाइप इज। देखिए मानव जनन का जो प्रकार है, ठीक है, वो है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए हमारे 7 MCQ आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सभी भाई बहन से कहूँगी कि अब आपको इस क्लास को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करना है। और आज की जो DPP है वो इंग्लिश वाले बच्चों पर ज़्यादा फोकस्ड नहीं थी, उसके लिए सॉरी। तो कमेंट करना क्लास कैसी लगी, और आगे की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, देखिए MPPNST में क्लास 12th का आता है, इसलिए मैं पहले MPPNST वाले बच्चों को कवर करवा रही हूँ। और बाकी स्टेट में, ठीक है, बाकी स्टेट के अंदर बेटा क्लास 11th और 12th दोनों का आता है, बट MP के अंदर ऐसा नहीं है, MP के अंदर सिर्फ क्लास 12th का आता है। डन। तो चलिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।